कैसे हो मैम? ऑल गुड? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे आवाज हैं? आ रही है आपको हमारी बढ़िया से? हाँ सर, आ रही है अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए मैम थोड़ा सा फिर अपने बारे में। हाँ, उससे मैं पहले बताइए आपके पीछे वो लाइट कैसी जल रही है गोल गोल? वो सीपीयू है। हाँ अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, आप अपने एक घर पे आपने ऑफिस बनाया हुआ है ना? सर, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैं गुजरात से हूँ, छोटे से गांव में रहती हूँ और खेती बाड़ी का काम रहता है मेरा। और 5 साल मैंने सिलाई भी करी है, लेकिन अंदर से था कि कुछ करना है। और कुछ टाइम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग भी करी, पता नहीं था कि ऐसे भी प्लेटफॉर्म होते, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ आइडिया नहीं था तो उस तरफ चली गई। लेकिन एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिला, फिर आशुतोष सर को वहां से जानने लगी। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे सीखने के लिए बहुत चीजें है कि नेटवर्क मार्केटिंग वैसे आज की डेट में चलती नहीं है। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आई और सारी चीजें मैंने जानी। और 1 साल मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे ज्वाइनिंग करे हुए। 1 साल यहाँ पे फ्रीलांस करा है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फेसबुक एड्स, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से भी 1.5 लाख की अर्निंग करी है। और ये लास्ट प्रीमियम प्लस से मैंने अपग्रेड करा जून में, और जून से अब तक की मेरी 3,60,000 की अर्निंग हो चुकी है। क्या बात है। अंजुम, मेरा एक आपसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आपने बोला कि आप गुजरात के एक छोटे से गांव से हैं और आप खेती बाड़ी करती हैं, राइट? हाँ सर। मैम, आजकल शहर वाला बंदा डाउट करता है ऑनलाइन बिजनेस पे। राइट सर। शहर वाला बंदे से बात करो तो वो कहता है मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आप गांव में रहते हुए डिसीजन कैसे ले गई? मतलब गांव में तो और ज्यादा ऐसी चीजों की बात नहीं करते लोग बिजनेस, क्योंकि गांव के लिए बिजनेस या तो खेती बाड़ी है या कोई करियाने की दुकान खोल लो, कपड़े की दुकान खोल लो, उसी को बिजनेस माना जाता है, जहां तक मुझे लगता है ना, क्योंकि मैं भी गांव में रहा हूं थोड़ा टाइम। तो मैं देखता हूं कि इवन दिल्ली एनसीआर के अंदर हम रहते हैं और बहुत से लोगों से बात होती है जो ऑलरेडी सिटीज में रह रहे हैं, जिनको पता है ऑनलाइन आज के टाइम पे हर काम हो रहा है, बट फिर भी लोग कहते हैं कहीं मेरे साथ कुछ खराब ना हो जाए, ट्रस्ट नहीं हो पाता, डर होता है, फ्रॉड होने का डर होता है ना। बट आप गांव में रहकर डिसीजन कैसे ले गए? मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। सर, उससे पहले ना हमें चीजों को जानना होता है कि चीजें क्या है। हर चीज पे डाउट करेंगे तो फिर लाइफ में कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा था कि मुझे पढ़ाई करनी थी, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने 8वीं तक की मैं पढ़ी हूँ, मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि गांव में उस टाइम पे लड़की का भाग जाना वगैरह, तो पापा वगैरह उनको ये लग गया कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे। तो फिर और उसके बाद मैं फ्री हो गई। लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है, ऐसे मैं फ्री नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरी लाइफ के जो ड्रीम थे कि कुछ अलग ही लाइफ जीनी है मुझे, कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे कपड़े पहनने वो कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और ऐसे समाज से भी हूँ तो वहाँ पे ना मतलब कि जीन्स भी पहना है तो रोक टोक होती है, कहीं जाना है तो नहीं जा सकती है, पड़ेगा। बहुत सारी चीजें मैं झेल चुकी थी, तो इन सब चीजों से बाहर आना था। उसके लिए उस चीज से बाहर आने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो आप पढ़े लिखे होने चाहिए, या फिर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, या फिर आपका मंथली 1 लाख से ज्यादा का पैकेज होना चाहिए, तभी ये चीजें आपको मिल सकती है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने सिलाई का सीखा, 5 साल सिलाई करी, उसमें कुछ दिन के 500 रुपए कमा रही थी। फिर सोचा कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में गई, वहां पे भी मेरे से नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आई, फिर मैंने यहाँ पे अच्छी खासी फ्रीलांसिंग भी करी। फिर यहाँ पे मैनेजर, जैसे कि मैनेजर का सपोर्ट हो गया, जैसे कि 80% काम कंपनी का रहता है, 20% हमारा रहता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीच में मेरी सगाई टूट गई तो डिप्रेशन में चली गई, लेकिन ये काम मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कि मुझे करना ही करना है। मतलब 1 लाख की अर्निंग तक तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे कितना भी पीछे कुछ भी हो जाए, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और सोशल मीडिया पे आना तो यहाँ पे बहुत बुरी चीज माना जाता है, फिर भी मैं आई और अभी मेरे 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी है। क्या बात कर रहे हो मैम? हाँ क्या सर। बात है, क्या बात है, क्या बात। और 2.5 साल मैंने कंटेंट डाला। वो कहते ना कि वायरल नहीं हो रहा हमारा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्या कंटेंट डाले। फिर भी मैं डालती गई कि हाँ होगा, मेरे से होगा, किसी कभी दिन तो होगा। हाँ, तो अभी मतलब आज ही मैंने एक रील डाली है, तो अभी 20,000 व्यू तो अभी आ गए 2 घंटे में। हर एक रील 5 से 10 रील मेरी जितनी है वो मतलब 3 मिलियन से भी वायरल हो गई। और जो भी डाल रही हूँ एक दिन में 50,000 से ज्यादा व्यू आ रहे। तो ये चीजें ना अभी मुझे बहुत ज्यादा वो अंदर से हो रही कि चलो मैंने मेहनत करी है, अभी रिजल्ट मिल रहा है। क्या बात है मैम, क्या बात है। हाँ सर, और जो मैंने फ्रीलांसिंग करा उसमें फेसबुक ऐड का तो मैंने दूसरों के लिए करी, मेरे लिए आज तक मैंने कोई फेसबुक ऐड रन नहीं करा। और जो भी रील्स मुझे आ रही है इंस्टाग्राम से आ रही है, मतलब फ्री में सारा वर्क हो रहा है, फ्री की अर्निंग मेरी हो रही है। और जो भी जैसे मैनेजर का सपोर्ट है, मैं इतना काम भी नहीं कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे ज्यादा काम रहता है, खेती का होता है, गाय भैंसों का होता है, फैमिली को संभालना,
इतना फोन को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन सपोर्ट ये हो गया कि जब भी उठते हैं तो मैनेजर का ऑलरेडी मैसेज होता है कि आज हमें ये करना है। वो पर्सनल मीटिंग दे देते कि ये रोड मैप है, आपको ये करना है। तो दिमाग में बैठ गया कि चलो आज का ये वर्क सर ने दे दिया, अब इतना करना है, इस पे चलते हैं। सारा कुछ बना बनाया है, शेयर करना होता है। और यहाँ पे इस लास्ट जून मंथ में मेरी 1 लाख अर्निंग टच हो गई है, मंथ का 1 लाख। अब मैं 2 लाख पे जाना चाहती हूँ। क्या बात है अंजू मैम, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मतलब पांडे जी वो पॉजिटिविटी है ना मैम के अंदर, मैंने देखी। हाँ, कि हार नहीं मानी, लाइफ में डिप्रेशन भी आया, काम नहीं छोड़ा। और इन्होंने एक बहुत बेहतर बात बोली कि 2.5 साल लगातार कंटेंट डाला इन्होंने। 2.5 साल इंसान सर 2.5 महीने, मैं कहता हूँ 2.5 दिन के बाद सोचते हैं मेरी रील वायरल नहीं हुई। राइट। 2.5 साल कंटेंट डालने के बाद आज 28,000 फॉलोअर है मैम के। 50,000 से कम कोई रील जा नहीं रही है, मिलियंस में रील जा रही है। आने वाला फ्यूचर देखो किस तरीके के बन चुका है। ऑलरेडी लोग जानने लगे होंगे, पहचानने लगे होंगे। महीने की 1 लाख पे पहुंच चुके हो मैम। क्या मतलब क्या बोलूं मैं, अभी 2 लाख तो बस आपके लिए कुछ है ही नहीं मैम। अब 2 नहीं 5 की तैयारी करो आप, है ना। और एक बार देखते हैं आपका डैशबोर्ड भी मैम कि आपने कैसा किया है। लगभग 3,60,000। दो चीज और के, जैसे आप सूरज सर को जानते होंगे, उन्होंने बोला था कि मैंने एक लड़की के साथ पॉडकास्ट करा, तो वो लड़की मैं ही थी जो मैंने देखा है मैम आपको, मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है मैंने। और जोश टॉक आशा पर भी मुझे दिल्ली बुलाया गया, मैं दिल्ली भी आई हुई हूँ। मेरा जोश टॉक भी हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग क्या बात है, चला हुआ है। मैंने देखा है आपका वो जो पॉडकास्ट है, वो मैंने देखा है आपका। और मैं रिकॉग्नाइज कर रहा था, दिमाग के अंदर मेरे चल रहा था। मैंने कहा कहीं देखा है मैम को, फिर मेरे को लगा शायद कभी इंस्टाग्राम पे बात हुई है मेरी आपसे, कुछ तो मेरे को था कि आपको मैंने देखा है। बट अब समझ गया मैं। हाँ सर, अभी ई-कॉमर्स का मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। क्या बात है मैम, प्राउड ऑन यू मैम। ऐसे ही ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब आप गांव से निकलकर आप लोग आगे निकलते हो ना, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए ज्यादा प्राउड की बात होती है कि आई डिजिटलप्रेन्योर एटलीस्ट सिर्फ सिटी तक ही सीमित नहीं है ना। हम लोग आप तक पहुंच चुके हैं। और डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं, डिजिटल बिजनेस की जब हम बात करते हैं, तो आप लोग जब ग्रो करते हुए देखते हैं तो समझ आता है कि हाँ, इंडिया एक्चुअल में ग्रो कर रहा है। और कहीं ना कहीं आई डिजिटलप्रेन्योर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसमें कर रहा है लोगों को आगे बढ़ाने की। मतलब दूसरे जो लोग होते हैं उनमें थोड़ी बहुत स्टडी कर रही होती है, सिटी से होते तो उनको थोड़ा सा नॉलेज भी होता है। मैं तो मतलब 0 से थी, और 8वीं तक तो क्या ही पढ़ते, हमें अपना नाम भी नहीं आता अच्छे से। तो सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी है, इंग्लिश वगैरह सारी चीजें। जब जैसे यहाँ के स्कूल तो ऐसे ही होते कि मुझे अपना नाम भी नहीं आता था, सारी चीजें मैंने यहाँ से कवर करी है। मतलब बहुत ज्यादा थैंकफुल है मुझे कंपनी से कि स्टार्टिंग में मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और मेरा मतलब यहाँ से करियर बन गया एज अ लाइफ टाइम। क्या बात है अंजू मैम, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ऐसे आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर बहुत जल्द मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। पांडे जी, अभी भी लोग बोलेंगे सर हमें डर लगता है, पूछ लेते हैं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमें तो डर लगता है। और ये वो लेडी थी अंजू मैम जो 8वीं तक अपना नाम लिखना नहीं जानती थी। आज ई-कॉमर्स का बिजनेस करने वाले हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट में आ चुके हैं, जोश टॉक में इनको बुला चुके हैं। 28,000 इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, घर पे खेती बाड़ी भी संभालते हैं। मेरे को सांस चढ़ गई और ये इतना काम कर लेते हैं, मुझे सिर्फ बोलने में सांस चढ़ गई। क्या बात है मैम, सुपर वुमन सुना, सुपरमैन सुना नहीं, ये सुपर वुमन है। जी बताइए जरा एक बार चैट बॉक्स ऑन करके हमारे साथ, जो लोग अभी भी कह रहे हैं, एक्सक्यूज देना चाहते हैं, सर मैं गरीब घर से हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं। बताओ जरा एक बार कौन कौन है गरीब, है कोई गरीब? ग्रेट सेशन सर, सेशन तो ग्रेट है, सेशन तो हमेशा हम ग्रेट करते हैं भाई, हमने सीखा हुआ है। आप बताओ जो लोग हैं, सर घर वाले नहीं मानते हैं, क्या करूं? तो आप ऐसा करो, घर छोड़ दो या तो सपना सीना छोड़ दो, सिंपल सी बात है सर। घर वालों को जब समझाया जाए ना सर, देखो पांडे जी, ये एक बात होती है कि घर वाले नहीं मानते हैं, तो भैया ऐसा है कि आपकी लाइफ का डिसीजन आप लेते हो, और जब आप कमा लेते हो, जब आप अच्छा करने लग जाते हो, फिर घर वाले सब मान जाते हैं। नहीं नहीं, फिर बताते भी है ये घर पे मेरा बेटा इतना कर लेता है, घर पे बैठ के इतना कमा रहा है ना। एग्जैक्टली। तो ये एक्सक्यूज तो मुझे आज दो ही मत भाई, मैं तो एक्सक्यूज लेने के मूड में ही नहीं हूं कि घर वाले नहीं मानते, गरीब हूं, ये हूं, नहीं चाहिए हमें, ये सब झूठ है। आप कितना ही बोल लो, मैं मानता हूं झूठ है। पांडे जी क्यों बोल रहा हूं झूठ है? जिसको करना है ना वो रास्ता ढूंढेगा, राइट। जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसको लाइफ में अमीर बनना है, जिसकी लाइफ में हर एक सपना पूरा करना है, जिसको अपनी लाइफ का, वो रास्ता ढूंढता है, वो बहाने नहीं ढूंढता। आप बहाने ढूंढ रहे हो, मुझे लगता है रास्ता ढूंढो यार,
रास्ता ढूंढो, तरीका ढूंढो, किसी से लेना पड़े लो, बट मुझे मत आज बोलो कि ये दिक्कत है, क्योंकि मैं एक्सक्यूज लेने के मूड में नहीं हूं आज, बिल्कुल नहीं हूं, मैं बहाने सुनना ही नहीं चाहता भाई।